हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं तो उसके लिए करंट अफेयर की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर वाली क्लास। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज की क्लास पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम पैट एग्जाम के लिए करा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया। तो बात हो रही है यहाँ पर बांस दिवस की। बांस दिवस कब मनाया गया है, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पर 16 सितंबर और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 14 सितंबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 18 सितंबर को हाल ही में विश्व बांस दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, 18 सितंबर को। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या हरियाणा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हाल ही में औद्योगिक श्रमिकों की बेटियों को 50,000 रुपये अनुदान देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिए हैं जो पैरा कमांडर भी बनी है। ए में दिया है पायल छाबड़ा, बी में दिया है प्रेरणा सिंह, सी में दिया है शिवांगी सिंह और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ये सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पायल छाबड़ा। हाल ही में क्या हुआ है, पायल छाबड़ा जो है ये पैरा कमांडो यहाँ पर बन गई हैं जो कि आर्मी में एक सर्जन थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पायल छाबड़ा। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीत लिया है। तो 8वीं बार किस देश ने जीता है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए में दिया है श्रीलंका, बी में दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी में दिया है यहाँ पर भारत और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। हाल ही में भारत ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीत लिया है और इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में कौन से राज्य सरकार नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करेगी। तो कौन सी राज्य सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाली है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ओडिशा, बी में यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार जो है नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाली है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या है हाल ही में कहाँ पहली बार दिव्यांग जन का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पर ये मेला लगाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाराणसी, बी में दिया है भोपाल, सी में जयपुर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। हाल ही में वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजन महाकुंभ जो है ये आयोजित किया जा रहा है। तो दिव्यांगजन जो कहाँ पर लग रहा है महाकुंभ, ये वाराणसी में लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा वाराणसी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ, वे कौन थी। तो बताना है गीता मेहता जो जिनका भी निधन हो गया है वो कौन थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गायिका, बी में दिया है लेखिका, सी में दिया है पत्रकार और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेखिका। हाल ही में गीता मेहता का निधन हुआ है जो एक लेखिका थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत लिया है। तो यहाँ पर किसने जीत लिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मैक्स विसर्टरपन, बी में दिया है लैंडो नॉरिस, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है कार्लोस सेंज।
ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। कार्लोस सेंज ने जो है ये ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। तो कौन सी राज्य सरकार बासमती चावल के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ओडिशा और डी में यहाँ पर दिया है केरल। यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार अवशेष मुक्त चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। तो यहाँ पर राइट आंसर है पंजाब। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है हाल ही में कहाँ स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो कहाँ का शांति निकेतन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यहाँ पर मालदा, बी में दिया है नाडिया, सी में दिया है वीरभूमि या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वीरभूमि। हाल ही में वीरभूमि शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। राइट आंसर है यहाँ पर वीरभूमि। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। तो किस राज्य की सरकार ने की है, चलिए बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, सी में यहाँ पर दिया है गुजरात और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है हाल ही में काजी फैज ईसा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो काजी फैज ईसा किस देश के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है ईरान। डी में यहाँ पर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। हाल ही में काजी फैज ईसा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है पाकिस्तान। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है भारत में कहाँ पर पहले 3D मौद्रिक डाकघर का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेंगलुरु और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में बेंगलुरु में 3D मौद्रिक डाकघर का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर बेंगलुरु। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में दिया है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो किस मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप मिली है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पंजाब, बी में दिया है असम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर है यहाँ पर असम। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है हाल ही में इलावेलिन विलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है। ए में दिया है रजत, बी में दिया है कांस्य, सी में दिया है यहाँ पर स्वर्ण पदक और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी है। हाल ही में इलावेलिन विलारिवन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। इसी के साथ आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।